वो हर रोज स्कूल से घर लौटते ही सीधा बाथरूम जाता, बालों को जानबूझकर गीला करता और फिर थकी हारी शक्ल बनाकर बाहर निकलता। मकसद बस एक था, ताकि माँ सुनीता को लगे कि बेटा स्विमिंग पूल में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हकीकत में वो अपने कोच विक्रम सर के साथ साइबर कैफे में गेम खेल रहा होता था। ट्रेनिंग उसके दिमाग के किसी कोने में भी नहीं थी। एक दिन जब आर्यन वही पुराना नाटक दोहराने वाला था, तभी उसकी नजर इस साल के स्विमिंग चैंपियन पर पड़ी। मैच जीतने पर उसे इनाम में एकदम नए हेडफोन मिले थे। आर्यन की आंखों में हसरत तैर गई। उसे याद आया कि उसकी फीस के पैसे माँ ने कैसे पेट काट कर जमा किए थे। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो सीधा साइबर कैफे गया और कोच से बोला, सर मुझे वापस पूल में ट्रेनिंग करनी है। कोच ने हंसकर टाल दिया, तेरे बस की बात नहीं है। कोच की डांट और तानों के बावजूद आर्यन डटा रहा। आखिरकार उसने कोच का दिल जीत ही लिया, लेकिन उनका स्टूडेंट बनने के लिए एक के की ही थिन परीक्षा पास करनी थी। दोनों स्विमिंग पूल पहुँचे। जब कोच ने आर्यन का स्वाभाविक टैलेंट देखा तो उनका सोया हुआ दिल जाग गया। उन्हें आर्यन में अपना जवानी का अक्स दिखाई दिया। उसी रात कोच ने आर्यन को फोन किया। वो उसे 1-on-1 ट्रेनिंग देने के लिए तैयार थे, लेकिन आर्यन को क्या पता था कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े तैराक भी हार मान जाए। रोज सुबह 4 बजे पुल में और फिर घंटों पानी में ही रहना। आर्यन अपनी पूरी जान लगा देता, लेकिन फिर भी कोच के टारगेट पूरे नहीं होते। सजा, कोच के हाथों जोरदार पिटाई। लेकिन हर ट्रेनिंग सेशन के बाद कोच ऐसे बर्ताव करते जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो आर्यन को कबाब खिलाने ले जाते और कहते, यह सब तेरे भले के लिए है। चैंपियन बनना है तो डेविल ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। स्कूल के बाद आर्यन सीधा अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वो कपड़े बदल रहा था, उसका छोटा भाई मनु अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने भाई की पीठ पर नीले निशान देखे और सीधा माँ को बता दिया। सुनीता सुनकर सन्न रह गई। वो कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन झिझक गई। देर रात जब आर्यन सो रहा था, सुनीता चुपके से उसके कमरे में आई। उसने धीरे से बेटे की टी शर्ट ऊपर उठाई। पूरी पीठ नीले काले निशानों से भरी हुई थी। वो समझ गई कि ये कोच का काम है, लेकिन बेटे को चैंपियन बनाने के सपने के आगे उसने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। माँ की इस खामोशी ने कोच को और भी बेखौफ बना दिया। ट्रेनिंग और भी सख्त हो गई। अब वो आर्यन की हिम्मत का आखिरी कतरा भी निचोड़ लेते थे। जब छोटा भाई मनु सपनों की दुनिया में होता, आर्यन सुबह होने से पहले ही उठ जाता। माँ उसे अंधेरे में ही पूल छोड़ाती। दिन में वो क्लास में सोता और शाम को फिर से पूल में प्रैक्टिस। इस जानलेवा रूटीन ने आर्यन के दिमाग पर असर डालना शुरू कर दिया। एक दिन तैरते हुए उसका ध्यान इतना भटका कि वो अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चला गया। कोच गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पास पड़ा झाड़ू उठाया और आर्यन को पूल के किनारे झुकने को कहा। कोच की इस बेरहम ट्रेनिंग के बाद आखिरकार स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ ही गया। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट आने वाले से 2 सेकंड पीछे रह गया। लेकिन दूसरा नंबर भी माँ के लिए किसी जीत से कम नहीं था। वो खुशी से झूम उठी। उनके लिए यह उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मैच के बाद माँ ने जश्न में शानदार डिनर बनाया, लेकिन छोटे भाई मनु के एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। भैया की पीठ पर निशान है, पिता प्रकाश। यह सुनकर चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि बेटे की ट्रेनिंग में कुछ तो गड़बड़ है। वो आर्यन को कमरे में ले गए। जब उन्होंने बेटे के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उनका दिल टूट गया।